आइए सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के परमाणु बम की। पहले तो उसने यहां वहां से तकनीक और कलपुर्जे चुराए, परमाणु बम बनाया। फिर उसने सजाया इस बम का ब्लैक मार्केट, जहां उसे परमाणु बम बनाने की तकनीक बेचकर अरबों डॉलर कमाए। हम बात कर रहे हैं एटम बम के सबसे बड़े ब्लैकिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, जिसने ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया जैसे मुल्कों को परमाणु बम की तकनीक बेची। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुपर चोर ने एटम बम बेचने से मिले पैसों का क्या किया? नहीं जानते तो सुनिए। इस सुपर चोर ने बहामास में एक फर्जी कंपनी खोली, इसके जरिए पैसे इधर से उधर किए। अब यह खुलासा हुआ है पनामा पेपर लीक में। पनामा पेपर लीक्स के मुताबिक AQ खान ने अपने भाई, पत्नी और बेटियों के नाम पर विदेश में कंपनियां खोली, दुबई में गोल्ड में निवेश किया और दर्जनों जगह प्रॉपर्टी खरीदी। और क्या इस एटमी सुपर चोर ने किया? देखिए हमारी खास रिपोर्ट, तिजोरी में इस्लामी बम। इतिहास के सबसे विध्वंसक हथियारों में से एक एटम बम। एटम बम का कहर क्या होता है, ये दुनिया 70 साल पहले देख चुकी है। तब अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहरों पर एटम बम गिराए थे। धमाकों में लाखों बेगुनाह लोग मारे गए थे। और अब जरा इस चेहरे को देखिए, यह है एटम बम का सुपर चोर। यह है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एटमी वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान। यह वो शख्स है जिसने कहीं से तकनीक तो कहीं से कलपुर्जे चुराकर पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया। और यही वो शख्स है जिसने पूरी दुनिया में एटम बम का काला बाजार खड़ा किया। एक ऐसा काला बाजार जहां पैसे देकर कोई भी मुल्क बड़ी ही आसानी से एटम बम बनाने की तकनीक खरीद सकता है। एटमी काले बाजार का सबसे बड़ा स्मगलर था ये अब्दुल कादिर खान, जिसे पाकिस्तान में परमाणु बम का जनक कहा जाता है। इस एटमी तस्कर ने करोड़ों अरबों रुपए लेकर परमाणु बम बनाने की तकनीक ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया जैसे मुल्कों को बेची। आरोप है कि AQ खान ने परमाणु तकनीक बेचने के बाद मिली मोटी रकम को फर्जी कंपनियों के जरिए विदेशों तक पहुंचाया था। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि AQ खान के जरिए पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे बड़ा वॉलमार्ट, न्यूक्लियर वॉलमार्ट खोल दिया था, जिसमें कि ईरान को, लीबिया को, नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर जो सेंट्रीफ्यूजेस के ब्लूप्रिंट, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ब्लूप्रिंट्स बेचे हैं। ऐसा नहीं था कि एक एटमी माफिया ने अकेले ही इस चोरी को अंजाम दिया। असल में इस एटमी सुपर चोर के सिर पर पाकिस्तान की फौज और वहां के हुक्मरानों का भी हाथ था। अब सामने आया है इस एटमी सुपर चोर से जुड़ा दूसरा बड़ा खुलासा। परमाणु बम बनाने की तकनीक बेचकर अब्दुल कादिर खान ने जो लाखों करोड़ों डॉलर कमाए, वो चोरी छिपे विदेश में मौजूद सुपर सीक्रेट तिजोरियों में जमा होती गई। उसके भाई और 3 महिला रिश्तेदारों के नाम बहामा द्वीप समूह में खाते खोले गए। इधर परमाणु बमों का ये ताऊ खतरनाक देशों के लिए परमाणु बम बनाता जा रहा था, उधर ये काली कमाई उसके रिश्तेदारों के नाम विदेश में लगती जा रही थी। ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है पनामा पेपर लीक्स के जरिए। 21 जनवरी 1998 को बहामा में वहादत लिमिटेड नाम की कंपनी रजिस्टर हुई। कंपनी का पता ILS फिडुसियरीज, मिलनेनी हाउस, विक्टोरिया रोड, डगलस, आइल ऑफ मैन। पनामा पेपर लीक्स के मुताबिक वहादत लिमिटेड के 4 मालिक हैं, अब्दुल कयूम खान और हेनरीना खान कराची, दीना खान और आयशा खान इस्लामाबाद। अब्दुल कयूम खान पाकिस्तान के इस्लामी बम मेकर अब्दुल कादिर खान के बड़े भाई थे। फरवरी 2010 में उनकी मौत हो गई। वहीं डच मूल की हेनरीना खुद अब्दुल कादिर खान की बीवी हैं, जबकि दीना और आयशा उसकी बेटियां। पनामा की लॉ फर्म मॉसेक फोंसेका के दस्तावेजों के मुताबिक रजिस्टर होने के 2 साल के बाद पाकिस्तान के सनकी परमाणु वैज्ञानिक की ये कंपनी वहादत लिमिटेड जनवरी 2000 में अचानक ही बंद कर दी गई और इसी के अगले साल यानी 2003 में खान पर एटमी तकनीक बेचकर मोटी कमाई के संगीन इल्जाम लगे।
कहा गया कि पाकिस्तान के इस परमाणु वैज्ञानिक के पास अकूत काला धन था, अरबों में संपत्ति थी और अपनी इस संपत्ति को निवेश करने के लिए उसने चुना बहामा जैसे टैक्स हेवन कहे जाने वाले देशों को। यहाँ कई फर्जी कंपनियों के नाम से उसने निवेश कर रखा था। यही नहीं, कहा तो यहाँ तक गया कि वो अपनी पाकिस्तानी हुकूमत का पैसा भी विदेशों में निवेश कर रहा था और इसकी वजह थी कि आने वाले समय में ब्लैक मार्केट से परमाणु बम बनाने के लिए कल पुर्जों को खरीदा जा सके। He was a damn disgrace not only to Pakistan but to every scientist, every nuclear physicist. How, kya is his claim to fame that he is a chore? That he stole blueprints on the plant where he was employed? I mean, this is theft for which he should have been behind bars. Theft of intellectual property, theft of sensitive material. This could easily have gone into the hands of terrorists. Then what would have happened? Who would have been responsible? A.Q. Khan is directly, personally responsible. Whatever the Pakistani ISI and the army made him do, after all, he is the criminal. He is the arch agent of the Pakistani military's machinations. वहादत लिमिटेड, पाकिस्तान के सबसे बदनाम परमाणु वैज्ञानिक की एक कंपनी, उसी दौर में बनाई गई जब वो परमाणु बमों का सबसे बड़ा ब्लैकिया कहा जा रहा था। कहा जा रहा है कि खान ने इराक और लीबिया का परमाणु बम बनाने का सपना पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि खान की वहादत लिमिटेड ने ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया के साथ कई सौदे किए। 2005 में टाइम मैगजीन ने A.Q. खान के एक बेहद करीबी शख्स के हवाले से दावा किया कि ईरान के कुछ लोगों ने परमाणु सौदे के एवज में $30 लाख की रकम उनके अपार्टमेंट में पहुंचाई थी। जी हां, $30 लाख। उसको कैश में ईरान से 3 बिलियन कैश तो सूटकेस में एक ट्रांजैक्शन में मिला था। बहुत सारी शेल कंपनीज खोलकर उसने जो पार्ट्स खरीदने थे अपने जो कि यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट के, उसको जो सेंट्रीफ्यूजेस चाहिए थे पाकिस्तान के लिए, ये शेल कंपनीज खड़ी करके उसने वो खरीदे और अपने आप को ना सिर्फ अपनी देश के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया, बट अपने लिए कराची में, दुबई में कितनी सारी बीसियों प्रॉपर्टीज खरीदी। इतना ही नहीं, A.Q. खान ने एटमी चोरी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा गोल्ड में भी लगाया। जी हां, पता चला है कि यह परमाणु वैज्ञानिक सोना कारोबारियों के संपर्क में था और उसने अपना पैसा उनके पास दुबई भी भेजा। खुद पाकिस्तान सरकार की एक रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है। A.Q. खान 1999 के बाद 41 बार दुबई गया था। जी हां, 41 बार दुबई। खान ने UAE, लंदन और पाकिस्तान में दर्जनों संपत्तियां खरीदी। पत्नी हेनरीना के नाम पर टिम्बकटू में एक होटल भी खोला। खान की तिजोरी की चाबियां उसकी पत्नी के पास ही रहती थी। जांच में सामने आया है कि पैसे का लेन देन और निवेश हेनरीना संभालती थी। पनामा जो पेपर्स हैं वो जो लीक हुए हैं, जो हैक किए गए हैं, उनसे बिल्कुल ठीक सामने आया है कि किस तरह उसकी वाइफ, जो डच वाइफ थी, और उसके जो बड़े भाई थे और उसके जो बच्चे थे, उनके नाम पे A.Q. खान ने कितनी सारी शेल कंपनीज खोली थी। हेनरीना और खान का रिश्ता 1970 के दशक में तब शुरू हुआ जब खान मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने नीदरलैंड गया था। आरोप है कि 1975 में नीदरलैंड की न्यूक्लियर कंपनी यूरेंको में काम करने के दौरान ही खान ने बड़ी परमाणु चोरी की। उसने परमाणु बम में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज की तकनीक चुराई थी और फरार हो गया। 1983 में नीदरलैंड की कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोप में खान को 4 साल की कैद भी दी। इस तरह की चोरी, इस तरह की चकैती, अपनी शादी का इस्तेमाल करना टू गेन एंट्री इनटू अ कंट्री। डच में इसको एंट्री ही इसलिए मिली क्योंकि इसकी शादी एक डच महिला से थी। इससे इसको उस सेंसिटिव प्लांट में जॉब मिली जहां डच प्लांट से इसने जो यूरेनियम एनरिचमेंट के जो ब्लूप्रिंट थे वो इसने चोरी किए और पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो पूरा प्रोग्राम है इस चोरी की बुनियाद पे हुआ। इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ये फिर भी दुनिया भर में शेखी बखान करता था कि आई एम द फादर ऑफ द पाकिस्तानी बॉम्ब, और प्रेस ने भी इसको चढ़ा रखा था क्योंकि सारी चोरियां इससे कराई गई थी। और जब बारी आई अपने देश पाकिस्तान की सेवा करने की, तो चोरी फरेबी के गंभीर आरोपों से घिरे हुए इस बदनाम परमाणु वैज्ञानिक ने दुनिया भर के देशों से चुराई हुई तकनीक और कलपुर्जों के सहारे अपने देश के लिए भी एटम बम बना दिया।
सनक की इंतहा तो ये हो गई कि साल 2004 में इस परमाणु वैज्ञानिक ने टेलीविजन पर आकर सार्वजनिक तौर पर अपने गुनाहों को कबूल किया। Investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true. मगर इस सनक ने खान को फंसाया भी। पाक के इस वैज्ञानिक को उसी के घर में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन 2008 में पाकिस्तान की मुशर्रफ सरकार ने खान को बरी कर दिया। कहा गया कि पाकिस्तानी हुकूमत में उसकी गहरी पैठ रंग लाई थी। बिना AQ खान के दरअसल पाकिस्तान की एटम बम की गाड़ी 1 इंच आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वो पाकिस्तान की बदनीयत का दाग था। वो पाकिस्तान की परमाणु ताकत का आगाज भी था। अपनी काली कमाई के बारे में पूछे जाने पर वो भड़क उठता था, उल्टे पाकिस्तान को ही गरियाने लगता था। लेकिन जानकारों का कहना है कि खान आखिर में एक शातिर पाकिस्तानी ही था, जो पाकिस्तानी हुकूमत के इशारे पर नाचता था और परमाणु बमों की फैक्ट्री लगाने के लिए वो सरकारी एजेंट की तरह ही सालों सालों तक विदेशों के परमाणु काला बाजार में काम करता रहा। सादा जूते, मामूली कीमत के कपड़े, कहा तो ये जाता है कि आपके बैरून मुल्क खुफिया अकाउंट हैं, बैरून मुल्क होटल हैं, वो सारी दौलत कहाँ है? वो मैंने सब डोनेट कर दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। मेरे पास जब आए तो मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि तुम सब ले लो। क्या ये ऐसे इल्जामात हैं? झूठे पक्के अव्वल दर्जे के। मैंने आपको बताया ना कि जितने मुनाफिक और झूठे इस कौम में मिलेंगे आपको, खासतौर से हुक्मरानों में नहीं, और कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोग जो हमें जानते हैं, हमारे साथ काम करने वाले 30-30 बरस से घर वाले, उनसे पूछ लें। AQ खान का कहना है कि उन्होंने परमाणु बम देश की तरक्की के लिए बनाया था, लेकिन नेताओं ने देश को बदहाल कर दिया। बदकिस्मती से सब चोर लुटेरे आए और उससे फ़ायदा नहीं उठाया। मुल्क का जो हशर किया वो आपके सामने है। एक तरफ से जब आपको डिफेंस से बेफिक्री हो जाती तो आपको ये चाहिए था कि मुल्क की तरक्की पर ध्यान देते हैं। तालीम, माशी तरक्की, सनती तरक्की, ये सब चीज़ें होती, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिएगा ना। सवाल यह है कि क्या अब पनामा पेपर लीक्स के खुलासे के बाद पाकिस्तान अपने इस सनकी परमाणु वैज्ञानिक की लगाम कसेगा? आसार कम ही हैं, क्योंकि खान ही दरअसल पाकिस्तान के परमाणु बम की जान है। वो गया तो ये बम ही फुस हो जाएगा। पायल भुवन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।